हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आ गया हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं, हर एक वीडियो में आपको मैं बेस्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो और इसके जितने भी पार्ट हैं पिछले वाले, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप सारे पार्ट्स देख लेना इस वीडियो के बाद। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, मैंने खुद से फ्रेम करी है, बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के जो आंसर है ना अच्छे से समझ में आ जाएं और आंसर्स वीडियो में ही याद हो जाएं। एग्ज़ाम में बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरा वीडियो आपने देखना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगा है। एक बार आप सैंपल देख लीजिए किस प्रकार का कंटेंट मैं आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ बेस्ट क्वालिटी का, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, ताइवान ट्रैवलॉग उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ये किसने जीत लिया है? ये जीता है ऑप्शन बी, यांग शुआंग जी और लिन किंग ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ये तो इनको मिल गया, मैंने आपको बताया किस उपन्यास के लिए, ताइवान ट्रैवलॉग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 ताइवानी उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया। यह पुरस्कार मूल रूप से चीनी मैंडरिन भाषा में लिखने वाली लेखिका यांग शुआंग जी और अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले अनुवादक लिन किंग को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 यूरो, लगभग 53 लाख रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करेंगे, एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक के लिए दिया जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये मिला था भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक और अनुवादक दीप भास्ती को उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में किस एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम प्रज्ञा। ये आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त 2026 को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह के दौरान सोनीपत परिसर में परम प्रज्ञा नामक एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया। इसकी एआई कंप्यूट क्षमता लगभग 250 पेटाफ्लॉप है, जो बेहद जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को पलक झपकते ही हल कर सकती है। अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर दुनिया में सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है, जो सामान्य कंप्यूटर की तुलना में प्रति सेकंड ट्रिलियन या क्वाड्रिलियन गणनाएं करने में सक्षम है। भारत का जो सबसे तेज वर्तमान सुपर कंप्यूटर वो एरावत है, जिसे पुणे स्थित सीडैक में स्थापित किया गया है। और वहीं भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित गर्ग। ये आपने ध्यान रखना है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 11 मार्च 1986 को गठन हुआ था एनसीआरबी का। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन ने जीता है पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब। स्पेन की फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब जीता। स्पेन ने अब तक 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। 2010 में पहली बार जीता था, 2026 में अब की बार। और जिताया किसने स्पेन को? एकमात्र गोल किया था फेरान टोरेस ने। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तीसरे स्थान पे इंग्लैंड रहा। फाइनल कहाँ पर खेला गया था? न्यू जर्सी अमेरिका के मैटलाइफ स्टेडियम में। मेज़बान देश की बात करेंगे, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने मेज़बानी करी। संस्करण था 23वां। शुभंकर की बात करेंगे, मैपल, जायू और क्लच शुभंकर रहे फीफा विश्व कप 2026 के। और जो नेक्स्ट एडिशन वाला है 24वां फीफा विश्व कप, वो स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को में खेला जाएगा 2030 में। गोल्डन बॉल यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार रोड्रिगो हर्नांडेज को मिला, स्पेन के हैं ये। एडिडास गोल्डन बूट यानी कि सर्वाधिक गोल करने वाले का पुरस्कार मिला किलियन मम्बापे को, फ्रांस के हैं, 10 गोल किए इन्होंने। गोल्डन ग्लव यानी कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार उनाई
सिमोन को मिला, स्पेन के हैं ये। जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ये। इसमें से आप डन मानिए एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के लिए कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरा कर दिया है? तो देखिए, रिपब्लिक ऑफ नाउएरा किस देश का नया नाम है? आंसर हो जाएगा नोरू, जिसे कि नाउरू के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? तो भारत का जो 18वां रेलवे जोन है ये बन गया है दक्षिण तटीय रेलवे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, दक्षिण तटीय रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन बना। दक्षिण तटीय रेलवे भारतीय रेलवे का सबसे नया और 18वां जोन है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित होगा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 ये मनाया गया 8 मई को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी डुनेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2026 की थीम है मानवता में एकता, यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, ये इसकी थीम है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की, 17 फरवरी 1863 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 3 बार, 1917 में पहली बार, 1944 और 1963 में। अगला क्वेश्चन है, टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026 जिसे कि रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। यह आपने ध्यान रखना है। इन्होंने फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने पेरिस में खेले गए क्ले कोर्ट पर खेले गए फ्रेंच ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। उप विजेता की बात करेंगे फ्लैवियो कोबोली, जो कि हैं इटली के है। यह आपने ध्यान रखना है। और इसी के साथ महिला एकल विजेता कौन रही? मीरा एंड्रीवा, रूस की हैं ये। इन्होंने किनको हराया? माजा चोलिंस्का को हराया। तो आप ये देखिए, ये है मीरा एंड्रीवा। पुरुष युगल की बात करेंगे मार्सेल ग्रैनुलर्स और होरासियो ज़ैबालोस। महिला युगल की बात करेंगे कतरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंट। मिश्रित युगल जीता सारा एरानी और एंड्रिया वावसोरी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये फ्रेंच ओपन 2026। पुरुष एकल किसने जीता, किसने किसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और महिला एकल वाला भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैन सिंगल और वुमेन सिंगल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी। यह आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंडोनेशिया की, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडोनेशिया की जो वर्तमान में राजधानी है वो क्या है? वो है जकार्ता। और लेकिन आने वाले टाइम में जो राजधानी होगी वो बोर्नियो द्वीप पर नूसंतारा को बनाया जाएगा। प्रेजेंट में मुद्रा कौन सी है? इंडोनेशियाई रुपया है, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि ये जो सम्मान है नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जुलाई 2026 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन नमो ग्रीन रेल का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हरियाणा के जिंद में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। यह ट्रेन हरियाणा में जिंद सोनीपत सेक्शन पर चलाई जा रही है। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। अन्य 4 देश, जर्मनी पहला है, अन्य 4 देश जर्मनी, चीन, जापान और अमेरिका हैं। इस हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का डिज़ाइन और विकास इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया। रूट की कुल लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैजिया लिजमेजो।
इन्होंने जीत लिया है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। केरल की 19 वर्षीय केजिया लिज मेजो ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया। वह यह प्रतिष्ठित ताज जीतने वाली केरल की पहली महिला भी हैं। अगर हम बात करें कि मिस यूनिवर्स 2025 किसने जीता था, मनिका विश्वकर्मा ने जीता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और 2024 में रिया सिंघा ने। अगस्त 2026 में महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने वैटरी वानमगल योजना शुरू की है? तो देखिए, वैटरी वानमगल योजना किसने शुरू करी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया महासचिव नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। यह आपने ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC की बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी और एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, नई दिल्ली में है। और आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत के जो नए शिक्षा मंत्री हैं ये कौन बने हैं। कमेंट में आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है मैंने, और मैं हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स को पढ़ूंगा कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको करवाया भी है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह शिक्षा मंत्री देश के कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ये आपको ध्यान रखना है। मृत अंगदान मतलब कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन। वर्ष 2025 में मृत अंगदान के मामले में तमिलनाडु भारत में शीर्ष पर रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2025 के दौरान सबसे अधिक 266 मृत डोनर्स दर्ज किए गए, जिससे 1476 अंगों और टिश्यू का उपयोग हुआ। टॉप 3 देखेंगे, तमिलनाडु 266 मृत अंगदाता के साथ नंबर 1 पे, तेलंगाना नंबर 2 पे, कर्नाटक नंबर 3 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में हमेशा बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, और हर एक कंटेंट जो है ना, वीडियो का जो कंटेंट होता है खुद से फ्रेम करता हूँ ताकि आपको बेस्ट कंटेंट हमेशा मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ। एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है। इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक जिसका नाम है द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभांशु शुक्ला। यह आपने ध्यान रखना है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक फाइटर पायलट हैं और इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक है। वह नासा के एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा भी कर चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं राकेश शर्मा के बाद, ये आपको ध्यान रखना है। और ISS में जाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका
के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और एआई आधारित चैटबॉट सुसहायक को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे देश के कौन है ये? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और पता लग गया ना उद्देश्य क्या है इसका? क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल और आधुनिकीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर मैग्यार। ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे हंगरी की राजधानी इसकी बुडापेस्ट है। मुद्रा है हंगेरियन फॉरेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेशनल स्टैटिकल कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय। ये आपने ध्यान रखना है। स्थापना की बात करेंगे, 1 जून 2005 को स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की। मुख्यालय नई दिल्ली में है। गुजरात ने किस देश की उन्नत रबर ब्लेडर तकनीक का उपयोग करके अपने पहले हवा से भरे रबर बांधों का निर्माण शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस राज्य के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार गृह घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को देश का 21वां नामित भंडार गृह घोषित किया है। बात करेंगे अगर हम नामित जैव विविधता भंडार गृह की, डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी की, तो ये क्या है? उन सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों, प्रयोगशालाओं या विश्वविद्यालयों को कहा जाता है जिन्हें जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत पौधों, सूक्ष्म जीवों और जानवरों के जैविक नमूनों को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, देवजीत सेकिया। ये आपने ध्यान रखना है। आईसीसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासीय निकाय है। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में जय शाह, एग्जाम में पूछा जाता है। सीईओ हैं संजोग गुप्ता। आईसीसी का पुराना नाम इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2026 18 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और रंगभेद विरोधी नेता नेल्सन मंडेला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। 2026 की थीम की बात करेंगे इस दिवस की, तो थीम क्या रही है? गरीबी और असमानता से लड़ना अब भी हमारे हाथों में है। इट्स स्टिल इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के पहले त्रिसेवा तीनों सेनाओं पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को किस स्वदेशी नौकायन पोत पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, IASV त्रिवेणी। यह आपने ध्यान रखना है। भारत के पहले त्रिसेवा पूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को स्वदेशी निर्मित भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसमें भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना की 9 महिला अधिकारी शामिल थी। यह यात्रा 11 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी और जुलाई 2026 में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका सफल समापन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगस्त 2026 में भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AS राजीव। यह आपने ध्यान रखना है। यह भारत सरकार में भ्रष्टाचार नियंत्रण और ईमानदारी सुनिश्चित करने वाली शीर्ष सांविधिक व स्वायत्त संस्था है। 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। संवैधानिक दर्जा मिला इसको 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर बैंक 50।
यह आपने ध्यान रखना है। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 बन गई है। इस बैटरी को हैदराबाद स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप टेकमी टू स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। इस स्वदेशी बैटरी ने 18 जुलाई 2026 को स्काई रूट एरोस्पेस के विक्रम-1 रॉकेट पर एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड को सफलतापूर्वक पावर दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 सेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से किस पशु के लिए है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुअर यानी कि पिग्स के लिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन MA104 सेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे भोपाल स्थित ICAR NIHSAD के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। यह बीमारी सुअरों और जंगली सुअरों को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्य में नहीं फैलती। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस देश ने पूर्वी चीन सागर में ओरियन स्पेस के ग्रेविटी-1 रॉकेट का उपयोग करके 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षाओं में स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। यह आपने ध्यान रखना है। 7 मई 2026 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई। यह सैन्य अभियान मूल रूप से किस घटना के जवाब में शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहलगाम आतंकी हमला। यह आपने ध्यान रखना है। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भीषण आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान और POK में स्थित 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के कैंप शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व अस्थमा दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 5 मई को। यह आपने ध्यान रखना है। थीम है अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर की उपलब्धता अब भी एक आवश्यकता। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त सभी खाद्य उत्पादों पर 1 वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय के किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायत उन्नति सूचकांक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक पंचायती राज मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापना और उसका मूल्यांकन करना है। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत 2047 AI सक्षम, डेटा आधारित और सुरक्षित डिजिटल शासन। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर में प्रीमियम कॉफ़ी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने 175 करोड़ का कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन लॉन्च किया है? तो कॉफ़ीज़ ऑफ नागालैंड मिशन को लॉन्च किया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मई 2026 में इसरो के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान-1 के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वीडन। यह आपने ध्यान रखना है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और स्वीडन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी SNSA के बीच यह MOU हुआ है। यह शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सौर हवाओं की परस्पर क्रिया का अध्ययन करेगा। शुक्रयान-1 मिशन की बात करें तो इसरो ने इसे 2028 को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 26वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली AI और डिजिटल संचालित फिजिटल बैंक शाखा किस शहर में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम के गुवाहाटी में। यह आपको ध्यान रखना है। इस अत्याधुनिक शाखा की शुरुआत स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा की गई है, जिसका उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने किया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना और तथा वंचित समुदाय और छोटे व्यवसायों के लिए बैंकिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार करना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए मई 2026 में किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नीदरलैंड। डिटेल में बात करेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत खंबात की खाड़ी के आर पार समुद्र में लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल समुद्री बांध बनाया जाएगा। यह बांध समुद्र के खारे पानी को अलग कर देगा, जिससे समुद्र के भीतर ही 10 अरब घन मीटर क्षमता का मीठे पानी का एक विशाल जलाशय तैयार होगा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय जल आयोग CWC द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों के कारण भारत के किस नदी बेसिन में जलाशयों का जो जल स्तर है सबसे चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, कृष्णा बेसिन। केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 13 जलाशयों में जल भंडारण क्षमता उनकी सामान्य क्षमता के 50% से नीचे गिर चुकी है। कई बांधों जैसे महाराष्ट्र के भीमा, उज्जैनी और उत्तर प्रदेश के मोदाहा का जल स्तर 0 तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम मई 2026 में मेजर जनरल BC खंडूरी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तराखंड के। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी सेवानिवृत्त वर्ष 2007 से 2009 और 2011 से 12 के दौरान 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के प्रमुख सूत्रधारों में शामिल थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा के उपग्रह डेटा और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पूर्व की कौन सी ऐतिहासिक नदी जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2040 तक पूरी तरह से सूख सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूफ्रेटस नदी यानी कि फरात नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेहत मिशन। यह आपने ध्यान रखना है। सेहत का फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। 11 मई 2026 को इसका शुभारंभ हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? खेती, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि स्वस्थ भोजन, स्वस्थ खेत और स्वस्थ भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कैंप नाउ में खेले गए निर्णायक एल क्लासिको मैच में रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी बार ला लीगा का खिताब जीता है। यह बार्सिलोना के इतिहास का 29वां ला लीगा खिताब है। ला लीगा स्पेन की शीर्ष पेशेवर फुटबॉल लीग है जो 20 टीमों के बीच खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी। यह पूर्ववर्ती लक्ष्मी भंडार योजना का स्थान लेगी, जिसमें पहले 1,500 से 1,700 तक की सहायता दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनरेगा के स्थान पर नया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी रामजी कानून कब से लागू होगा? तो देखिए, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो चुका है। अगर हम बात करें VBG रामजी के बारे में, ठीक है, तो VBG रामजी का पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। केंद्र सरकार ने 11 मई को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2005 को अधिसूचित कर दिया है। 1 जुलाई 2026 से देश भर में लागू हुआ है। इसके तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। 125 दिन, ठीक, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने 95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन रखा है। अगला क्वेश्चन है, NCRB द्वारा जारी भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस शहर में सबसे अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2024 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में कुल संज्ञेय यानी कि कॉग्निजेबल अपराधों में 6% की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शीर्ष पर बनी हुई है, यह आपने ध्यान रखना है। दिल्ली 1 पे, मुंबई 2 पे, बेंगलुरु 3 पर। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ क्वांटम प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य अनुसंधान में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, यह आपको ध्यान रखना है। यह समझौते भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जापान के कैबिनेट कार्यालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षरित हुए। इन समझौतों का मुख्य उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और सुरक्षित नेटवर्क में सहयोग बढ़ाना है। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन है। जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को लागू करने की मंजूरी दी है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने एससी और एसटी महिलाओं को उद्यमशीलता के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए दक्षयानी योजना शुरू की है? तो दक्षयानी योजना को शुरू किया है केरल ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस योजना का नाम भारत के सामाजिक सुधार इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली और संविधान सभा की सदस्य रही दक्षयानी वेलायुधन के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत नए व्यवसायों को शुरू करने के लिए 75% तक की सरकारी सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया हाउ डिप्लोमेसी मेड कंजर्वेशन अ बिग मिशन इम्पॉसिबल के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत अग्रवाल, ये आपको ध्यान रखना है। महज 18 साल 346 दिन की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनकर किसने कॉलिन मैक्लॉरिन का 306 साल पुराना गिनीज रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाथन थॉमस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रकृति कैफ़े का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में उत्तर कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजीव जैन, उत्तर कोरिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ की मुद्रा है उत्तर कोरियाई वॉन। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5वां स्थान मिला। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई। भारत अब अमेरिका, यूके, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है। शीर्ष भारतीय संस्थान की बात करेंगे, आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ टॉप 3 देखेंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए 1 पे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय 2 पे, इंपीरियल कॉलेज लंदन का नंबर 3 पर रहा है। ये बात हो गई टॉप 3 की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19 जून को, यह आपने ध्यान रखना है। 2026 की थीम है जीवन रक्षण अंतर को पाटना सिकल सेल रोग में समानता, इंग्लिश में क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु की यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेन सांग, यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्यपुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन कलाकृति की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डांसिंग गर्ल, नर्तकी की मूर्ति, यह आपने ध्यान रखना है। भारत में व्यावसायिक रूप से जापानी शैली की माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम, यह आपने ध्यान रखना है। असम जापानी माचा चाय का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसका वाणिज्यिक उत्पादन ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित छोटी तिंगराई चाय बागान में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रहलाद जोशी, यह आपने ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रेप्स 3 दूरबीन का उपयोग करके सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के ऊटी में स्थित है। ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप क्या है, जान लीजिए। ग्रेप्स 3 है गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी एनर्जीज फेज 3। ग्रेप्स 3 एक उन्नत खगोलीय वेधशाला है जिसे ब्रह्मांडीय किरणों की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। स्थान तमिलनाडु का ऊटी है। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई रिलॉथॉन 2026 अभियान कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और नीदरलैंड के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। यह आपको ध्यान रखना है। साइबर और डिजिटल क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 16 से 17 जून 2026 को नई दिल्ली में चौथा भारत नीदरलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया। इस संवाद की सह अध्यक्षता अमित ए शुक्ला, जो कि संयुक्त सचिव है विदेश मंत्रालय भारत के, और अर्नस्ट नूरमैन, साइबर मामलों के राजदूत हैं नीदरलैंड, द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस 2026 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 की थीम है स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की रक्षा करना, हॉनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइफ्स, सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस भारतीय सेलिब्रिटी ने 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शाहरुख खान। नंबर 1 पे शाहरुख खान, नंबर 2 पे रणवीर सिंह, नंबर 3 पे विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 अगस्त को मनाया गया है। यह दिवस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा गिराई गई फैटमैन नामक परमाणु बम के पीड़ितों की याद और सम्मान में हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस विनाशकारी घटना की 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। ये आपको ध्यान रखना है, सऊदी अरब ने 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस 30 वर्षीय समझौते पर अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत सऊदी अरब अमेरिकी तकनीक और सहयोग से अपने असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित कर सकेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता रेमिटेंस रिसिपिएंट देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा भारत। भारत 2024 में 137.67 अरब डॉलर से अधिक के प्रेषण के साथ विश्व में सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी की गई। भारत नंबर 1 पे, मैक्सिको 2 पे, फिलीपींस 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंग्लिश में होता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। 9 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना हुई थी। आधिकारिक दर्जा मिला 23 जनवरी 2025 को। इसका गठन 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में आईआईटी मद्रास ने अमेरिका के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। ये आपको ध्यान रखना है। जून 2026 में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता।
भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने गोवा में बांग्लादेश को 3-1 से हराकर छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया। सैफ महिला चैंपियनशिप दक्षिण एशिया का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है। आयोजक दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है। 1997 में गठन हुआ था। ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है। प्रतिभागी टीमें हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। अध्यक्ष हैं काजी सलाहुद्दीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौरभ विजय को। यह आपने ध्यान रखना है। जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 99.6%। जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे ने अपने ब्रॉडगेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके बाद यह स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बना है। स्विट्ज़रलैंड 1 पे है 100% के साथ, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे चीन। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश की राजकीय यात्रा के दौरान म्यूजियम ऑफ द सिटी ऑफ स्कोप्जे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी मैसेडोनिया। ये आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयला मंत्रालय ने। यह आपको ध्यान रखना है। जुलाई 2026 में कोयला मंत्रालय ने भारत की पहली वार्षिक खदानबंदी रिपोर्ट आरोह लॉन्च की है। यह रिपोर्ट कोयला नियंत्रण संगठन द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में स्वतंत्रता के बाद देश की 42 कोयला खदानों के वैज्ञानिक तरीके से बंद होने और उनके सफल पुनर्वास का दस्तावेजीकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 7 जुलाई 2026 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया, सेतु पुरुष के नाम से। कर्नाटक के ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें देश भर के दूरदराज और दुर्गम इलाकों में 140 से अधिक कम लागत वाले सस्पेंशन पुल बनाने के लिए जाना जाता था। भारत सरकार ने वर्ष 2017 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर कमल के आकार के विशाल ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर, बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 मई को मनाया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2026। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, सभी के लिए खेल, स्पोर्ट्स फॉर ऑल। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजटीय परिव्यय के साथ मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 62,500 करोड़ रुपए। यह आपने ध्यान रखना है। मोबाइल फ़ोन विनिर्माण योजना के बारे में जानेंगे। यह योजना पूर्ववर्ती सफल लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का स्थान लेगी, जो 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई है। बजटीय आवंटन की बात करेंगे, 62,500 करोड़ रुपए है। यह योजना 5 वर्षों की अवधि यानी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जुलाई 2026 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसके न्यू सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमल्ला। अगस्त 2026 में किस राज्य की पुलिस ने भारत पाक सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियारों और हेरोइन की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन शॉकवेव चलाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। यह आपने ध्यान रखना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किस राज्य ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये आपने ध्यान रखना है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ई भविष्य पेंशन स्वीकृति एवं ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया। इस कागज रहित डिजिटल मंच सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश प्रदान करने, पेंशन मामलों की वास्तविक समय में निगरानी करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अगस्त 2026 में जारी कैंडेरे हुरुन इंडिया महिला लीडर्स लिस्ट 2026 में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीना बिंद्रा ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2026 में ईरान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ईरान में भारत का जो अगला राजदूत है वो विश्वेश्वरी नेगी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और पत्रकार कैलाश चंद्र पंत का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2026 में किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में इन्फोसिस ने अपना अगला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं आशीष कुमार डैश। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी उथले जल के युद्धपोत INS मालवन को शामिल किया। इस युद्धपोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची के द्वारा। मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्टिनो ओरो। ये आपने ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी फास्टिनो ओरो दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 12 साल 6 महीने 26 दिन की उम्र में यह उपलब्धि पाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा अमेरिका के हैं, 12 साल 4 महीने 25 दिन। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि शेखर वेम्पति। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं का शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशस्त 2.0। प्रशस्त 2.0 की बात करेंगे, प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल। केंद्र सरकार द्वारा विकसित प्रशस्त 2.0 ऐप का उद्देश्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान को आसान और डिजिटल बनाना है। यह ऐप शिक्षकों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित सभी 21 प्रकार की विकलांगताओं की प्रारंभिक जांच करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिक्सल और सर्वम AI के द्वारा। पाथफाइंडर पिक्सल और सर्वम AI के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। पाथफाइंडर का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में ही डेटा का विश्लेषण करना है ताकि पृथ्वी पर कच्चा डेटा भेजने की बजाय सीधे निष्कर्ष भेजे जा सकें, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होगी। मई 2026 में कपास उत्पादकता मिशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी राशि को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5,659.22 करोड़ रुपए। यह मिशन 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। कपास की उपज, गुणवत्ता और किसानों की आय में सुधार करना तथा भारत को कपास उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। लक्ष्य है 2030-31 तक कपास के उत्पादन को बढ़ाकर 498 लाख गांठ करना। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किन देशों ने इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। अगस्त 2026 में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर मक्का शहर में मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरकर्ता नेता की बात करेंगे, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। यह आपने ध्यान रखना है। भारत विजेता रहा
उपविजेता जापान। आयोजन हुआ इसका जापान के काकामिगारा में। और इसी के साथ अगर हम बात करें अंडर 18 महिला एशिया कप में, तो इसमें भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता, मतलब तीसरे स्थान पे रहा भारत। विजेता रहा चीन, उपविजेता जापान। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीता? भारत ने। महिलाओं को किसने जीता? चीन ने। तो भारत ने कौन सा पदक जीता? भारत ने कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जून 2026 में टाइफून जांगमी ने जापान को प्रभावित किया। इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। जून 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू। यह नया केंद्र मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी व मैदानी इलाकों की मौसम संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके जरिए अचानक आने वाली बाढ़, बादल फटने, हिमस्खलन, भूस्खलन और भारी बर्फबारी जैसी चरम मौसमी घटनाओं की सटीक और समय पर पूर्व चेतावनी जारी की जा सकेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 जून को मनाया गया। 2026 की थीम है पुनः कल्पना करें हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया रिश्ता। इंग्लिश में री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। और अभियान की थीम क्या रही? हमारे नीले ग्रह के लिए सशक्त समुद्री संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी कुमारन को। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। यह आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नेतानार गांव से जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास, सुशासन और शांति की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों और न्याय मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुजरात के गांधीनगर ने। यह आपको ध्यान रखना है। यह बैठक विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन विधि मामलों के विभाग द्वारा आयोजित की गई है। थीम है मध्यस्थता और मध्यस्थता में क्षमता निर्माण के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान को मजबूत करना। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग इन मेडिएशन और एंड आर्बिट्रेशन। अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति कलर यानी कि निशान प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी पुलिस। गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 पदक जीते हैं भारत ने। भारत ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच स्पर्धा में ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का एकमात्र रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 11वें स्थान पर रहा। पदक तालिका में पहला स्थान चीन को मिला। कुल 41 पदक जीते चीन ने। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत का 18वां रेल जोन कौन सा बना? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? नागासाकी दिवस 2026 कब मनाया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। कोई भी अगर आपको स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए बेस्ट क्वालिटी की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए,
ravibooks.pdf.com, ठीक है। ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पे मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है। इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999। इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।